सनातन सद्धर्म 39 यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। प्यारे सज्जन पुरुषों, प्यारे ज्ञानी पुरुषों, मेरी हर बात को बड़े गौर से समझना और जानना है। ये सनातन का पहली बार ऐसा हुआ है कि हम अपनी भारतीय संस्कृति को जगा रही हैं। लोग हमारे देश के प्राचीन धर्म को, सनातन को, हिंदू को छोड़ कर भाग रही हैं। भागने की ज़रूरत क्या है? तुम अपने आप को बदलो। धर्म तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं। तुम कहीं पे चले जाओ, कहीं पे चला जाओ, वहाँ पर आपको पिंजरा मिलेगा। और जहाँ पिंजरा मिलता है तो एक उड़ते हुए पक्षी और पिंजरे वाले पक्षी में दिन और रात का अंतर होता है। तो हम एक इंसानी चोले में होते हुए हम पिंजरे में जाकर क्यों फंसें? तो आइए, पिछली वीडियो में आपने सुना शुक्र के बारे में और वृष राशि के बारे में और तुला के बारे में कि शुक्र कहाँ पर क्या करता है, हमारे शरीर में शुक्र का क्या काम होता है। प्यारे सज्जन पुरुषों, इससे अगली राशि में चलते हैं। अगली रस्सी यानी तीसरी रस्सी है, हमारे कंठों के बंधी हुई है। कंठों में होती है, इस रस्सी का नाम है मिथुन। जो पहले बता चुके हैं कि ये मिथुन राशि है, ये शुद्ध रूप होता है इसका, और इसका दिशा होता है पश्चिम। इस पश्चिम दिशा में रहती है। और वृष के बारे में आपको बताया था पहले कि वृष राशि का दक्षिण में है, वैश्य रूप होता है। तो आइए चलिए, ये मिथुन राशि दो योग है, यानी दो चीज़ों का योग है, मिलन है। ये मिलन हमारे कंठों में होता है। आपको समझना है, यहाँ पर हमारे सरस्वती होती है और मिलन होता है, ये बुध की राशि होती है। बुध हमारी बुद्धि होती है, बोधनीय शक्ति होती है। इस बात को याद रखना। तुम जब तक ब्रह्म ज्ञानी ना बनोगे, तुम अपने ब्रह्म को ना पहचान पाओगे, तुम अपने शरीर के हर पुर्जे को नहीं पहचान पाओगे, तो आपको आकर्षण के पावर का पता नहीं लगेगा कि ये सारी की सारी गुरुत्वाकर्षण होता है। इस आकर्षण के बारे में मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि सारी चीज़ घूम रही है। कोई पिंड है वो घूम रहा है, एक छोटे से छोटा कण और बड़े से बड़ा पिंड, वो कहीं अपने कक्ष में भी घूम रहा है, किसी दूसरे के गिर्द भी घूम रहा है। उसमें सब में आकर्षण है और दुनिया में कुछ नहीं है, आकर्षण है। दो चीज़ें हैं, नकारात्मक और सकारात्मक, नेगेटिव और पॉजिटिव। दो ऊर्जाएं काम कर रही है। जैसी ऊर्जा को हम प्राप्त करते हैं, जिसका जैसा आकर्षण होता है वैसा ही खींच लेता है। तो आइए, ये है मिथुन राशि। और मिथुन राशि हमारे कंठों में है। जब हमारा कंठ बिगड़ जाता है तो क्या होता है? यहाँ पर बुध ऊंचा नहीं होता, नीचा होता है। चौंकिए मत। कभी यूँ सोच लीजिए तो ऊपर वाला है, लेकिन ये नीचा कैसे हुआ? फिर मैं बताना चाहूँगा आपको, कुछ लोगों की ज़बान ऐसी होती है, इतना कड़वा बोलते हैं, इतना कड़वा बोलते हैं, लोग कहते हैं सिर खा गया, जल्दी सी बंद हो जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, इस ज़बान से पता नहीं क्या क्या करवा देते हैं। इस प्रकार यहाँ पर इसकी नीचा और ऊंचा होना, ये नीचे चलकर यहाँ पर प्रभाव पड़ता है। छठे स्थान पे कन्या राशि में। ये कन्या राशि नाभि में होती है। जब नाभि में आकर बुध उच्च होता है, क्योंकि ऊर्जा का संचालन नाभि से होता है। ये हमारी केंद्र सरकार है, सेंट्रल सरकार है। नाभि में आके परिवर्तन होता है। ऊपर से हम कैसा ही खाना खाएं, लेकिन नाभि के नीचे जाके वो दुर्गंध हो जाता है, वो आंतों में चला जाता है। तो इसलिए अगर इन बातों को आपने समझा है तो यहाँ पर बुध ये उच्च घराने में है। अगर आपकी बुद्धि यहाँ पर आ जाए नाभि में, तो ऊर्जा का संचालन शुरू हो जाएगा, आपके अंदर शक्ति प्रचंड हो जाएगी। और यहाँ पर इच्छाएं होती है, इंसान के अंदर इच्छा जागृत होती है। यहाँ पर देवों में ब्रह्मा होता है। ब्रह्मा का मतलब होता है पैदाइश करने वाला। इस नाभि के बिना, इस कन्या के बिना, क्योंकि ये योग होता है, इसके बिना आगे प्रजनन क्रिया भी नहीं चलती। और जहाँ यहाँ पर प्रजनन क्रिया चलती है
तो यहाँ पर जाकर ऊपर देखते हैं तो ऊपर असर पड़ता है। तो आइए, ये हमारा यहाँ पर मंगल है, यानी ये हमारा यहाँ वाला। अगर हम इससे ऊपर निकल जाते हैं, यहाँ पर बुद्धि होती है। अब इस बुद्धि का असर यहाँ पर होता है, यहाँ। इस बात को पूरा समझो, इसका यहाँ पर होता है तो इसका कनेक्शन यहाँ से जुड़ा हुआ होगा। यहाँ की इच्छा होगी तो वो किसको कहेगा? बुद्ध को। बुद्धि में जाके कहे मैं ये खाऊं, ये पीऊं, ये कर लूं, वो कर लूं, वो कर लूं। अगर हम इन इच्छाओं को निरीक्षा कर देते हैं, ब्रह्मा से पार ब्रह्म की ओर चले जाते हैं, तो हम निरीक्षा हो जाएंगे। निरीक्षा होने के बाद हम जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो हमें अपने आप मिल जाएगी। हमें मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारी इच्छाएं अपने आप पूरी हो जाती है। तो इसलिए सज्जन पुरुषों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो केवल कंठों में वाणी होती है, और वाणी का नियंत्रण रखिए, और वाणी को समझ के नाभि के साथ जोड़िए। नाभि के साथ जोड़ने से आपकी बुद्धि काम करने लग जाएगी, और बुद्धि काम करने लग जाएगी तो ये हमारा मन है, इसमें चेतन और पीछे यहाँ अवचेतन, कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस माइंड। अगर हमारा अवचेतन मन खुल जाता है तो हमारी ये बुद्धि का संचार पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा। सारे शरीर में हर एक पुर्जे का ज्ञान हो जाएगा, हर एक रोम रोम का ज्ञान हो जाएगा, और हमें ये भी पता लग जाएगा कि सनातन क्या होता है। और फिर हम जब पुर्जे का ज्ञान हो जाए और हमें रोम रोम का ज्ञान हो जाए तो फिर मैं परिवार किसको समझूंगा? मेरा परिवार कौन होगा? मेरा परिवार फिर पूरा विश्व हो गया, क्योंकि जो पिंडे सो भरमंडे। तुम्हें तुम्हारा पैर प्यारा नहीं है? पैर के अंगूठे उंगलियां प्यारी नहीं है क्या? तुम्हें हाथ की उंगलियां प्यारी नहीं है क्या? तुम्हारे सिर प्यारा नहीं है क्या? तुम्हें सब चीज़ अच्छी लगती है। तो जब पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, तो तुम्हारे से जुदा कौन है? कोई जुदा नहीं है, तुम्हारे से कोई अलग नहीं। इसलिए मेरे प्यारे सज्जन पुरुषों, कोई भी विद्वान है हमारे देश में, चाहे विदेश में कोई भी विद्वान है, सनातन सत्य धर्म को समझ लेना है कि इसमें 20 बुरे कर्म तजने होते हैं और 19 अच्छे पकड़ने होते हैं, जिसमें तन मन और जबान के दोष शामिल होते हैं, और बाकी इनमें दोष और इसमें सगुण होते हैं, वो उप होते हैं। अगर ये हमने पकड़ लिया तो हमें सभी बातों का पता लग जाएगा, और हमारा अवचेतन मन खुल जाएगा तो हमें पूर्व जन्म की हर बात का पता लग जाएगा। हमें ये पता लग जाएगा कि पूर्व जन्म में मैं क्या था, और मैं कैसे चलने लग रहा हूँ, और क्या होना चाहिए था, आज मैं क्या बना बैठा हूँ, मेरी शक्ल क्या है, मेरी अकल क्या है, मैं किसके साथ जुड़ रहा हूँ, मैं किसके साथ लड़ के मर रहा हूँ, मैं कौन सी माया के चक्कर में पड़ रहा हूँ, जो मेरी चीज़ है नहीं उसको मैं अपना बता रहा हूँ, जो मेरी अपनी है उसको मैं छोड़े चल रहा हूँ। इन सारी बातों का आपको पता लग जाएगा। आप जरा जानिए इसके बाद में ये चौथी राशि यहाँ पर आके ये करक जो आपको पहले बताया था, पिछली वीडियो में बताया था, ये जलीय राशि है। ये हमारी छाती है, यहाँ पर वक्ष चेस्ट, इस छाती में आकर ये करक राशि है। इसका मालिक है चंद्रमा। पहले आपने शुक्र को सुना, इसमें चंद्र है, और चंद्र हमारा मन होता है। मन हमारा यहाँ पर होता है खोपड़ी में, 5 तथा 25 प्रकृतियाँ और 10 इंद्रियाँ। आप सुनिए जरा, इसको जानिए कि यहाँ वाली ऊर्जा जब पूरी तरह से तुम्हारे वक्ष में आती है, छाती में, तो छाती में श्वास क्रिया होती है, फेफड़े होते हैं, हृदय होता है, और इसके ऊपर ये पंसुड़ियों का जाल होता है। फेफड़े मुलायम होते हैं, इसके ऊपर हड्डियाँ इतनी मजबूत होती है, बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। इसको जो छाती की हड्डियाँ होती है मजबूत बहुत होती है, बहुत मुश्किल से टूटती है ये। तो इसलिए इस छाती को मजबूत बनाने के लिए हमारी प्रकृति ने इसके ऊपर ढांचा ऐसा बना दिया है।
तो सज्जन पुरुषों, अब हमें समझना है कि छाती का कनेक्शन हमारी खोपड़ी से होता है। तुम्हारे अंदर की यहाँ की इम्यूनिटी पावर हो या यहाँ की ऊर्जा हो, वो अगर डाउन हो जाती है तो छाती में बलगम जमना शुरू हो जाता है। वात पित्त कफ 3 चीज हमारे शरीर को चला रही है। तो कफ ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर वायुचोष रुक जाएंगे, श्वास की गड़बड़ हो जाती है, छाती कमज़ोर हो जाती है, टीबी जैसे रोग हो जाते हैं और अन्य रोग भी पनप जाते हैं। तो आइए हम इन रोगों को तो यहाँ छोड़ें, अब हम रोगों के साथ कुछ योग करें और योग के साथ साथ कुछ कर्म भोगने की ताकत की बात भी करें। कर्म को कैसे भोगा जाए तो इस बात को आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप कर्क राशि पर आकर यहाँ पर चंद्रमा से बात करिए। चंद्रमा हमारा मन होता है। इंसान का शरीर बीमार बाद में होता है, पहले मन बीमार होता है। मन को शुद्ध करने के लिए, साफ करने के लिए हमें पहले अपनी रस्सियों को जानना पड़ेगा। रस्सियाँ हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। इसी के साथ प्यारे सज्जन पुरुषों, जय सनातन, जय सद्धर्म। और ये वीडियो अगर समझ आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा भेजिए, ताकि हमारी भारतीय संस्कृति एकदम से ऊपर आ जाए और लोगों को ये पता लग जाए हिंदू धर्म क्या होता है, ये भी पता लग जाए कि सनातन क्या होता है और सनातन को हम आज पावन और पवित्र कैसे बनाएं। इसी के साथ खुशहाल रहो, सदा आनंद करते रहो और जय जयकार होती रहे।